हर बार की तरह दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में। आप सबका स्वागत है। मेरे साथ बहुत ही अचंभित करने वाले एक शख्सियत से मेरी आज मुलाकात हुई। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर हेमा जसवाल जी का, जो कि हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, विंटर्स एक्सपर्ट एंड चाइनीज एस्ट्रोलॉजर। और प्लीज़ हमें बताइए, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी एक आम आदमी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लेके आ सकती है। देखिए, जब ये मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाके ले आ सकती है तो किसी की भी लाइफ में ला सकती है। लिटरली 360 डिग्री चेंज हुई है मेरी लाइफ। नंबर्स इतने वर्क करते हैं। आप चीज़ एक मुझे बताओ माहिर, आपकी सुबह अलार्म क्लॉक से होती होगी पक्के तौर पे। 100%। दैट इज ऑल्सो नंबर्स। पराठे कितने खाने हैं वाइफ ज़रूर पूछती होगी। डेफिनेटली। ये भी एक नंबर है। Definitely. कितने बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, कितने बजे वर्क शुरू करना है और कितने बजे पॉडकास्ट शुरू करना है, आपके कितने पॉडकास्ट के लिए गेस्ट आ रहे हैं, नंबर्स जरूर लिखते होंगे। और कितने पैसे रोज कमा रहे हो, नंबर जरूर लिखते हो। कहाँ खर्चा कर रहे हो, नंबर जरूर काम आते हैं। तो जब नंबर हमारी लाइफ में इतने काम करते हैं तो सोशल न्यूमरोलॉजी कितना इम्पैक्ट करती है। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि वो नंबर सिर्फ एक मैथमेटिक्स की गेम है, लेकिन उसका लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। ये मैथमेटिक्स की गेम है ही नहीं, ये नंबर्स की गेम है। मैथमेटिक्स इज जस्ट टू सॉल्व समथिंग। हियर यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग। मेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे को मैथ से बहुत डर लगता है। तो मैं सीधे कहती हूँ, मैथ से डरते हो, डरते रहो। न्यूमरोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये नंबर इतने खूबसूरत और सौम्य है। एक बार आपको नंबर्स की जानकारी हो जाए, उसके बाद आप देखो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। आप एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू विद द नंबर्स। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बोला मैम मैंने तो अपने सर्वेंट के भी पूरे खानदान की डेट ऑफ बर्थ निकाल के और पूरी प्रैक्टिस करी। मतलब एक दिन में 81 न्यूमेरोस्कोप बनाए। तो एक पागलपन की हद तक लोग चले जाते हैं नंबर्स के साथ। तो मतलब नंबर्स का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है आपकी लाइफ में? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, नंबर्स स्पीक्स विद यू। एक आम आदमी जब वो कैलकुलेशंस करना शुरू करता है सीखते टाइम, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रेडिक्शंस सही होने के चांसेस कितने परसेंटेज रहते हैं? मेरे हिसाब से 98%। 98%। और देखिए, लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? मेरे लिए करती है, मैं बिलीव करती हूँ तो इट इज ऑल बिलीफ सिस्टम। सी, ये पत्थर है, किसी को उसमें शिव दिखते हैं, किसी को पत्थर दिखते हैं। दिस इज ऑल बिलीफ सिस्टम। यस। आपका फिजिक क्या है, ये आपका हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या है, बिलीफ सिस्टम। और वर्क क्या करता है, एग्जैक्टली वर्क क्या करता है, आपका बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। बचपन से अगर कोई बच्चा ये जान ले कि ऐसा करने से ये इम्पैक्ट होता है, लिटरली उसकी लाइफ में जब वो वैसा करता है तो इम्पैक्ट वही आता है जो उसके पेरेंट्स ने बताया। हमें बताया गया कि नमन करना है, हमें बताया गया कि मंदिर जाना है और ईश्वर के पैर छूने हैं, या बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है तो उनके पैर छूने हैं। और लिटरली होता भी यही है। आप किसी बड़े का पैर छूते हो ना, तो सामने से यही जवाब आता है, खुश रहो। और कुछ बोले ना बोले, कोई हमेशा बोलता है खुश रहो। तो ये इम्पैक्ट एक तरह से आपके बिलीफ सिस्टम के साथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो मैम एक बात बताइए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को अगर कंपेयर किया जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट किसका आना चाहिए, और न्यूमरोलॉजी को क्यों चूज किया जाना चाहिए? सी, आई हैव चूजन न्यूमरोलॉजी। यस प्लीज। ठीक है, इम्पैक्ट मुझे दिखा, मैंने कंसल्ट किया, मुझे इम्पैक्ट दिखा। एस्ट्रोलॉजी भी कंसल्ट किया, इम्पैक्ट वहाँ भी। बट अगर सीखने जाओ, न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी, वेरी लॉजिकली आप समझा सकते हो किसी को। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में समझने में लोगों को टाइम लग जाता है, और न्यूमरोलॉजी इतनी इजी है कि एवरीबडी कैन डू। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपने ना मुझे कल सुबह फोन करके बोला कि एमा मैम इसका क्या मतलब था, मैंने ये इतना इतना कर लिया है पक्के तौर पे। और आपकी भी और आपकी बिटिया की, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी रातों की नींद उड़ने वाली है, और मैं उड़ाने वाली हूँ पक्के तौर पे।
Numerology is so beautiful art, beautiful subject, I can say. राइट. और why not एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी को मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मैंने 2014 में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करनी शुरू की थी और मैं आधे रास्ते में हार गया था. मैंने कहा नहीं यार, मेरे से तो नहीं होगा. टाइम टेकिंग, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग. वेरी टाइम है. तो वो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस, बट स्टिल इट इज वेरी टाइम, वेरी मैं समझ गया था. मच टाइम टेकिंग. तो थोड़ा उसमें लोग जाते हैं तो कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए, और लॉजिक बहुत सारी चीज़ों का नहीं मिल पाता है. बट न्यूमरोलॉजी में आई एम देयर टू गिव लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Wow, which is amazing. I'm excited to know more about numerology. आपको स्पेनिश आती है? Not exactly. तेलुगु, तमिल कुछ आती है? Not exactly. I'm a Punjabi guy. पंजाबी आती है? Oh yes. क्यों आती है? बचपन से बोल रहे हैं. बचपन से बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, हाँ घर में बोल. Right. घर में बोल रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, Yes, please. इसलिए उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है. बिलीव सिस्टम. Yes. ठीक. Yes. आपने स्पेनिश क्यों नहीं सीखी? तमिल क्यों नहीं सीखी? मेरे आसपास शायद वो atmosphere नहीं था? लोग ही नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए. अब नंबर्स की भी लैंग्वेज है. हाँ. ठीक है. नंबर्स अपनी बातें करते हैं. आप Okay. बात करने तो जाओ, Mhm. नंबर्स खुद आपसे बात करेंगे. Alright. वो जैसे एक तारे ज़मीन पे था ना, हाँ हाँ. उस बच्चे के सामने नंबर्स घूमते थे. Right. अच्छा. आज के बाद लोगों के सामने नंबर घूमेंगे. नंबर की लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुल है कि आप जब उसको समझ लोगे ना, जब आप उसको जान लोगे ना, तो मानना तो डेफिनेटली. हम्म. और जो चीज़ आपने जान ली उसको मानना नहीं पड़ेगा. मैं कह रही हूँ कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ माननी नहीं पड़ेगी. जब आपको पता होगा कि ये करने से ऐसा होता है तो आप जान जाओगे. Right. Let's understand this with few examples. ओके. ठीक है. मान लीजिए मैंने जितने ऑनलाइन रिसर्च की इस बारे में, मुझे समझ में आया कि लोग कहते हैं कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक में ये डिफाइन होना चाहिए. और जो कि सत्य भी है. बिल्कुल सत्य. पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि मैंने और ज़्यादा डीप इसमें एनालिसिस किया है और इतनी इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद हम समझे हैं कि जब 2 नंबर्स भी कनेक्ट होते हैं आपस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने ही डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करता हूँ तो 1 और 3 13 नंबर जैसे बनता है. तो कहते हैं कि इसका भी एक अलग इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में. यू नो, मतलब it should not be considered as only 4. Only 4 is the basics of it. Yes. But you can actually decode it deeper and deeper and deeper. I seriously do not have any idea about it. So I would like to know this from you. I'm sorry, मैं एकदम से random पूछ रहा हूँ आपसे. कोई बात नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं. okay, lovely. उसमें मैं आपको बता दूं. यस एग्जैक्टली. 13 नंबर को पैदा होने वाले व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में अगर पूछा जाए तो 1 and 3 and 4 तीनों का इम्पैक्ट है. Alright. ठीक है. अच्छा. 4 नंबर. 1 + 3 = 4. Yes. अब अगर देखा जाए तो 2 + 2 = 4. Very true. देखा जाए तो 3 + 1 = 4. Yes, please. तो कोई भी व्यक्ति 13, 22, 31 वाला 4 है तो क्या उनकी पूरी लाइफ एक जैसी होगी? Not exactly. नो. No. है ना. 1 मीन्स राजा, 3 मीन्स गुरु, जुपिटर. ठीक है. ये सारे प्लैनेट्स पे डिपेंडेंट है. Yes. नंबर 1 है सूर्य. Yes. पावरफुल, लीडरशिप क्वालिटी, Right. एंड द फादर ऑफ द फैमिली, Alright. एंड यू कैन से द किंग. Okay. Yep. जुपिटर गुरु, जो आपको ज्ञान देगा. Right. जब सूर्य और गुरु के साथ मिलकर 4 नंबर रॉबिन हुड का काम है. सत्य को सत्य और गलत को गलत कहने वाला. 4 नंबर मुफटा. यस, जिसे कहा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा मोहल्ला परेशान करता है. एकदम सीधी चीज सामने वालों को बोल देता हूँ. मैं लिटरली बता रहा हूँ. बट आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपकी क्वालिटी रॉबिन हुड. कोई बंदा अगर सही कर रहा है ना और 4 लोग उसको मार रहे हैं, शायद आप उन 4 से पिट के आ जाओगे पर उस बंदे को बचाना. पिटूंगा तो नहीं, लेकिन शील्ड जरूर बन जाऊंगा. दैट्स ट्रू. ठीक है. 1 नंबर एंड 3 नंबर की क्वालिटी भी आपके साथ रहेगी. 1 नंबर की क्वालिटी लीडरशिप है, कूदोगे और लीडरशिप की तरह काम करोगे. 3
थ्री की क्वालिटी क्या है? गुरु। ज्ञान दे के आओगे भैया, ये गलत नहीं था, प्लीज। यहीं पे 2 नंबर का बंदा होगा, 22 नंबर का बंदा होगा, सॉरी, ठीक है, 22 इज 4, ठीक। वो अपनी नाक घुसेड़ेगा जरूर, कूदेगा जरूर, रॉबिन हुड क्वालिटी है, ठीक है, बट वो क्या है? नंबर 2 इज 2 and 2 मून, ठीक। वो होम मेकर है, वो फेमिनिन क्वालिटी का है, ठीक है। 2 and 2 एक तो आपका मास्टर नंबर भी हो गया। 22 से जो 4 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो ड्रीमर्स भी होते हैं एंड डूअर्स भी। वो जो ड्रीम करते हैं उसको करके लिटरली। मेरी एक फ्रेंड की याद दिलाते हैं आपको, एंड शी वाज लाइक मुझे यूएस जाना है, तू जाना है, मतलब 22 अगस्त का उसका बर्थ था, बर्थ का। अच्छा यू आल्सो डू ओके। हमारे साथ 22 नंबर वाला एक और सज्जन मौजूद है। सो बेसिकली तो आज वो यूएस में है, मतलब वो ऐसा सिर पर कफन बांधकर मतलब टूट पड़ी ना इस चीज के ऊपर कि जाना है तो जाना है। शी टुक 10। मैं सच बता रही हूँ, आज भी 22 तारीख है, आज भी 22 तारीख है, कई लोगों का आज जन्मदिन है, उन सबको हैप्पी बर्थडे। लेकिन सच बता रही हूँ कि उन लोगों की लाइफ को मैंने देखा है कि व्हाट दे ड्रीम फॉर इट ना, जो बचपन से वो बना के चलते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक। अगर किसी के 2 लोगों की लड़ाई हो रही, जैसे मैंने आपकी बात की 1 और 3 की 13 वाली, डबल 2 वाले जाएंगे ना, दोनों को ज्ञान माँ की तरह देके आएंगे और दोनों पता लगेगा वो जो मार रहे हैं वो भी उसके पैर छुएंगे और जो मार खा रहा है वो भी उसके पैर छुएंगे। क्यों? फेमिनिन क्वालिटी, मदर क्वालिटी 22 में। और अगर कुछ एक और कॉम्बिनेशंस को बिल्कुल डिकोड करने की कोशिश करें, बिल्कुल। मैं सोच रहा था मतलब जैसे 23 या 24, जो 23 के बर्थडे होते हैं, देखा जाए तो 5 होता है, 2 and 3 का 5 हुआ। 5 नंबर वैसे भी मास्टर की है, हर ताले की चाबी है इस बंदे के पास, ठीक है। और 2 and 3 के साथ वो होम मेकर भी है और वो गुरु भी है, ठीक है। फेमिनिन क्वालिटी भी है और जुपिटर का भी असर है, ज्ञान देने वाला, तो वो माँ भी है और ज्ञान भी दे रही है, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। 23 नंबर बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते, वो चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल। 24 नंबर की बात करी, इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं, ऑल्दो वीनस का नंबर आ जाता है 2 + 4, 6 का आता है, वीनस का नंबर आता है शुक्र का, शुक्र आपको लग्जरी देता है, सब कुछ देता है, बट स्ट्रगल ऐसे दे देता है कि प्लेट सामने पड़ी और आप खा नहीं पाते। अच्छा मैंने ये सुना था कि जैसे शुक्र जो नंबर अगर किसी का है, तो नो मैटर कंडक्टर नंबर है या ड्राइवर नंबर है, वो पैसे की कोई कमी नहीं आती उनकी लाइफ में। मुश्किल से आ सकता है लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं आती। तो ये किस हद तक बिल्कुल सही है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा सामने पड़ा है लेकिन स्ट्रगल है, हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हाथ नहीं पैसा रहेगा। वेरी फॉन्ड ऑफ 6 नंबर वाले, वेरी फॉन्ड ऑफ, उनको पता है किस मोहल्ले के किस दुकान में कौन सी सबसे अच्छी चाट पापड़ी मिलती है और सबसे अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। अच्छा मैं हूँ उनमें से, आई बिलोंग टू गोरखपुर, और गोरखपुर में किस मोहल्ले में कौन से गोलगप्पे मिलते हैं और कौन सी चाट मिलती है और कौन सा डोसा अच्छा मिलता है, आई नो। फूडी पर्सन, 1 and 6 का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर इज 1, 6 इज माय कंडक्टर। ओके, और मान लीजिए हम 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर आपने ऐसा नंबर ले लिया जो मेरे दिल के बहुत करीब, सच में ऐसे लोगों की लाइफ का स्ट्रगल है। 18 मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल देके गया है, ऑल्दो आई एम नॉट 18, बस एक चीज रिवील करूंगी आज। 18 1 और 8 से बना है, 1 is सूर्य और 8 is शनि, ठीक। दोनों में कट्टर दुश्मन, पिता और पुत्र का है संबंध, एक पिता है और पुत्र है शनि। पर इनकी स्टोरी क्यों कट्टर दुश्मन है? क्योंकि सूर्य ने शनि देव को अपनाया नहीं एज अपने पुत्र। शनि कहते हैं आपने मुझे नहीं अपनाया, मैं पैदा हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है। और सूर्य कहते हैं कि तू इतना काला, मेरी पत्नी इतनी गोरी, मैं इतना गोरा, मैं मुझे अपना नहीं सकता, मेरी बदनामी है।
अब वहां पे दोनों की कट्टर दुश्मनी। ओके 1 and 8 के कॉम्बिनेशन में अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 1 and 8 या 8 and 1 है, उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स ऐसे हैं जैसे अपने ही घर में दो दुश्मनों को बैठा लिया। अच्छा दो दुश्मनों को नहीं, एक तरफ गर्लफ्रेंड है और एक तरफ वाइफ है, तो सोचो क्या बवाल कटने वाला है, वो अलग बवाल कटता है लाइफ में। मतलब अब हम 1 और 8 की बात नहीं कर रहे, ड्राइवर और कंडक्टर सेपरेट 1 and 8 की बात 1 and 8 की ही बात कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट ड्राइवर कंडक्टर की भी बात कर रहे हैं और 1 and 8 की और 18 की भी बात कर 18 रहे की हैं। बात, क्योंकि उस केस में आपका ड्राइवर फिर 9 हो जाता है। मैं एक चीज बताऊं, 1 and 8 से बनता है 18, आता है 9। इस डेट पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 and 8 के कॉम्बिनेशन में बच्चा पिता का दुश्मन। अच्छा ओके जितनी सांसें बच्चा लेगा उतनी सांसें पिता की कम। तो ये एक बहुत ही कटु सत्य है कि 18 तारीख का कोई अगर लड़का है तो वो अपने पिता को अपनी अल्पायु में ही पिता को। अच्छा इसकी रेमेडी भी है ओके कि पिता पुत्र को अलग कर दिया जाए बचपन से, या बच्चा हॉस्टल चला जाए, या बच्चा नानी के यहाँ या किसी और के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रह के पढ़ ले, और एक छत पे नहीं रहना चाहिए। और अगर एक छत पे जीवन गुजार लिया कुछ समय और पिता आज भी हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं कृपया बच्चे और पिता की छत अलग कर दें। अगल बगल घर ले ले या अगल बगल ऊपर नीचे रह ले और छत अलग, मतलब रूम्स अलग कर दे तो चल जाएगा। रूम्स अलग कर दे। एक ऑफिस में अगर काम कर रहे बच्चा बाहर पढ़ के आया है तब तक अलग रहे, हाँ, और उसलिए अलग ऑफिसेस, मान लो एक ही काम कर रहा है तो ऑफिस अलग किया जा सकता है। एक ही कार नहीं शेयर करें पिता पुत्र, तो उससे पिता की जिंदगी में कुछ और आयु बढ़ सकती है। अदरवाइज ये मेरा खुद का एक इंसिडेंस है मेरी ही फैमिली में कि 18 का बच्चा है और उसके पिता नहीं। अच्छा ओके इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन की जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी है जो आप बता रहे हो, ऐसे होने के चांसेस कितने %? मेरे पास अभी तक जितने केसेस आए हैं, मेरी स्टडी के बाद से मैंने हजारों न्यूमेरोस्कोप बनाए हैं, और मेरे ख्याल से 80% से अबव मुझे रिजल्ट यही 80%। बहुत रेयर केस में कहीं मिला है कि पिता और पुत्र साथ में रहते हैं और पिता अभी भी, बहुत रेयर केस। That means majority of the cases में ये हो सकता है कि हो सकता है 1 and 8 का कॉम्बिनेशन। 1 and 8 इसमें आपको एक और बताऊं, जैसे कहते हैं 1 नंबर सूर्य है और 9 नंबर मंगल सेनापति, 1 and 9 1 and 9, ठीक है। ठीक है 1 नंबर सूर्य किंग सेनापति, ठीक है बहुत अच्छा संबंध है दोनों का, ठीक, पर दोनों पुरुष जाति के। हाँ जी। अब क्वीन के लिए सेनापति दुश्मन है, क्यों? दिन के 18 घंटे किंग क्वीन के साथ, सेनापति के साथ गुजारता है, तो क्वीन को क्या चाहिए? पति का साथ नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपने पति का सबसे फास्ट फ्रेंड। हंसी में हम लोग कहते हैं ना कि भैया वो तो सौतन है, सौतन। तो वो समझ लीजिए कि क्वीन का सौतन है सेनापति। 1 and 9 का कॉम्बिनेशन। अब 1 and 9 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ तो गड़बड़ रहेगा क्योंकि सौतन वाली स्थिति आ गई। 1 and 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, पर दोनों मेल है, ठीक। किसी लड़की का अगर 1 and 9 का कॉम्बिनेशन है तो उसकी या तो फर्स्ट मैरिज में दिक्कत आएगी, फर्स्ट अफेयर में दिक्कत आएगी, या समटाइम्स उसकी लाइफ में एंगेजमेंट होके वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। कई बार पार्शियल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, मतलब इस टाइप का हो सकता है। कई बार सेपरेशन हो जाता है। तो 1 and 9 की जो लड़कियां हैं उनके साथ अधिकतर ये होता है। मैं बताता हूँ मुस्कुराया क्यों जी, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब मेरे अपने सर्कल में, मतलब आई एम नॉट एबल टू क्राफ्ट द वर्ड्स क्योंकि इतना सत्य लग रहा है मुझे, बिकॉज 2 लड़कियां हैं मेरे सर्कल में जो 1 and 9 के कॉम्बिनेशन है। 19 नंबर उनका बर्थ डेट है बेसिकली,
हम अगर लेना चाहें, हम अगर किसी सेलिब्रिटी को लेना चाहें तो हम इंदिरा गांधी जी को ले सकते हैं 19 में, उनकी चलिए, मैरिड लाइफ में मैं- बहुत से स्ट्रगल है। मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो जिनको जो नोन फेसेस हैं उसमें से कई ऐसे निकल आएंगे। बिल्कुल अगर हम अपने आसपास ही देखें कि कौन कौन है, तो उसमें से मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में 2 ऐसे लोग मुझे भी क्राफ्ट हो गए हैं जी, जो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में है, और मतलब पार्शियल डिस्प्यूट होके वो डिफरेंसेस आ गए और घर पर ये बैठ 1 गए। एंड 9 का कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर का भी किसी कन्या का है अच्छा, तो भी हो तो सकता भी है, एप्लीकेबल है, और 19 नंबर की बॉर्न है लड़की। तो भी हो सकता है। ओके, अच्छा, तो यानी कि सी मैं ये सोच रहा हूँ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल इस दुनिया में कितनी सारी लड़कियां होंगी जो 19 तारीख को पैदा हुई होंगी। फिर से मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कितनी ऑथेंटिसिटी है मैं भी वही जवाब देना चाहूंगी कि मैंने हजारों निमारोस्कोप बनाए हैं अभी तक, और मेरे ख्याल से 90% ऐसा है। यानी अगर किसी केस में वैसा नहीं हो रहा है तो वो और 10% ग्रहों की पे वजह वो से लोग 10% पे वो लोग हैं जो सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ में रहते हैं। got it. या मैच्योरिटी लेवल या समथिंग, या कोई ग्रह या कोई एडिशनल ऐसी चीज मिल गई इनको जो पीछे से सपोर्ट कर